खान साहब ने कह दिया है कि मैं कोई बदला नहीं लूंगा, मैं वो सारी चीज़ें नहीं करूंगा। ये लूट मार ये पीटीआई आपकी लीडरशिप ये कहती है, तो कोई एक स्टेप बैक या वहाँ से एक स्टेप बैक किस चीज़ में? नेशनल गवर्नमेंट के ऊपर कोई मुझे बताएं, इमरान खान किस चीज़ से स्टेप बैक करें? इमरान खान ने तो कहा आज़ाद अदलिया, उससे स्टेप बैक आप चाहते हैं? इमरान खान ने कहा फेयर एंड फ्री इलेक्शन, आप चाहते हैं उससे स्टेप बैक? आप पाकिस्तानी अवाम से पूछ लें कि स्टेप बैक फेयर एंड फ्री इलेक्शन से करें या आज़ाद अदलिया से करें? किस चीज़ से स्टेप बैक करें? अगर दो ऑप्शन उनको दे दी जाएं कि आप बैरून मुल्क चले जाएं या ऑप्शन बात कर रहे हैं कि अगर उन्हें दो ऑप्शन रखी जाएं कि आप या तो बैरून मुल्क चले जाएं या आप जो है वो 4 साल के लिए खामोश हो जाएं, तो इन दोनों में से कोई एक्सेप्ट होगी उन्हें? मैं वैसे हैरान हूँ, आप कहाँ थे पिछले 3 साल? आप कहाँ से हैं? नए हैं? लाहौर से आए हैं। ये नए हैं? इधर पुराने हैं, शाकिर साहब बहुत पुराने। लाहौर में पुराने, इधर कम आते हैं। नहीं, लेकिन मुझे लगता है पहली दफ़ा आए हैं। तुमने उनको बता देना था कि 3 साल इमरान खान जेल में क्यों बैठे हैं। नहीं वो ठीक है। अच्छा, पहले आप मुझे बताएं, आपको पता है कि 3 साल इमरान खान नहीं, मैं अडयाला की ज़रूरत नहीं है। अगर ये पाकिस्तान में रहते हैं, अगर सहाफ़त करते हैं, आपको पता है कि इमरान खान जेल में क्यों बैठे हुए हैं? यही वाली डीलें कबूल नहीं की थी। उन्होंने कहा था मैं अपने लोगों के लिए खड़ा हूँगा, इसलिए। आपको नहीं पता? हमें पता है, तो इसीलिए तो हम कह रहे हैं। तो आपको मुझे ये नहीं समझ आ रही, आप सवाल ऐसा कर रहे हैं कि इमरान खान को डील ऑफर चाह रहे हैं कि कोई वे आउट निकले। पाकिस्तान मुश्किल में है, पाकिस्तान के अंदर अमन अमान की जो सूरत हाल है वो हम सहाफ़ी भी जानते हैं। हम सहाफ़ियों के साथ क्या मामलात हो रहे हैं हमें भी मालूम है। मैं भी 2-2.5 साल से जो है वो किसी ख्याल है कि इमरान खान अपने लोगों को छोड़ के चला जाए, और आपका ख्याल है आपके हालात ठीक हो जाएंगे? आपके हालात बदतर हो चुके हैं। आप लोगों ने अपने लिए खुद खड़े होने, अपने मुल्क के लिए, अपनी आज़ादी के लिए खड़े हो। यही तो इमरान खान बारी बारी मैसेज भेज रहे हैं कि मैं तो जेल में आज़ाद हूँ, आप लोग अपनी आज़ादी के लिए खुद खड़े हों और जद्दोजहद करें, क्योंकि जद्दोजहद जो है वो इबादत है। अपने हक़ के लिए खड़े हों, अपनी आज़ादी के लिए खड़े हों। आप सहाफ़ी हैं, आपका ख्याल है कि इमरान खान मुल्क से छोड़ के चले जाएंगे, आप आज़ाद हो जाएंगे? उसके बाद आप आज़ाद नहीं होंगे, आप मज़ीद जकड़े जाएंगे। आपकी औलाद, इमरान खान ने जो आखिरी मैसेज भेजा था वो ये था कि अगर आप इस गुलामी के ख़िलाफ़ ना खड़े हुए, इस जुल्म के ख़िलाफ़ ना खड़े हुए, आज सिर्फ आप नहीं, आपकी जो औलाद है, आपकी जो नस्लें हैं, इनकी नस्लों की ग़ुलाम रहेंगी। ये आपके लिए मैसेज। तो मैडम, उनका सवाल ये है कि इमरान खान की रिहाई के लिए क्या इक़दाम करने चाहिए? मफाहमत होनी चाहिए, मज़ाहमत होनी चाहिए? हमने मफाहमत भी देख ली, मज़ाहमत भी देख ली, लेकिन खान साहब जो है वो अभी तक जेल में है। मज़ाहमत और क्या है? मज़ाहमत तो आपके आइन की ने इजाज़त दी हुई है। जब गैर कानूनी चीज़ हुकूमत करेगी तो मज़ाहमत तो आपको आइन ने इसके अंदर तहफ़्फ़ुज़ दिया हुआ है। मज़ाहमत आप एहतजाज कर सकते हैं। तो अगर ये आइन नहीं मानती, ये गद्दार और ये जो हुकूमत बैठी हुई है, ये इन्होंने तो चले जाना ये मुल्क छोड़ के। अगर आप खड़े हो गए, ये छोड़ के चले जाएंगे, सारा कर्जा आपके सर पे छोड़ के जाएंगे, और आपको भी पता है सबको कि यही होगा। तो इसलिए इमरान खान की सिर्फ बात नहीं हो रही, इमरान खान अवाम की आवाज़ है। अलीमा साहब, आप इमरान खान अवाम की आवाज़ हैं। अलीमा साहब, आप मुज़ाहमत की बात आपने की, लेकिन पीटीआई के अंदर बहुत से ऐसे वॉइसेस हैं जो कि मुफाहमत की बात करते हैं, कहते हैं डायलॉग, टेबल टॉक के ज़रिए चीज़ों को हल करना चाहिए। तो हल बता दें इमरान खान को। अगर ये दिलवा दें, 8 महीने तो हो गए हैं कैद तन्हाई में, और इलाज तो उनका हमें नहीं पता क्या हो रहा है, क्योंकि किसी को नहीं पता क्या हो रहा है। तो आप मुझे बता दें, अगर नहीं फ़र्क पड़ा बातचीत से, गौहर साहब की जो पिछली दफ़ा भी हमें वो कह रहे थे कि वो क्या, मोहसिन नकवी कह रहे हैं कि अगर आप पता नहीं हम तारीख़ दे देंगे, कोई लेट तारीख़ दे देंगे। हमने कहा केस हमें कोई परवाह नहीं है, केस आप इमरान खान का इलाज करवाएं और कैद तन्हाई से निकालें। उन्होंने कहा जी कल मुलाकात हो जाएगी, गौहर ने कहा। हमने कहा ये झूठ बोलते हैं, हमें यहाँ से उठा के उसके बाद मुलाकात नहीं करवाएंगे। हम नहीं मानते इनको, क्योंकि हर दफ़ा झूठ बोलते हैं ये, तो हम इनको कैसे माने? आप अभी मुलाकात करवा दें, आप रातों को जेल खोलते हैं, हम तब उठेंगे। फिर उन्होंने कहा कि फिर हम लाठी चार्ज, पता नहीं क्या, टीयर गैस करेंगे। मैंने कहा वो भी कर दो।
मैडम आपने मुज़ाहमत बड़े से बड़े सियासतदान जो बैठ के मुज़ाकरात की बात करते हैं, लेकिन क्या वजूहात है कि मुज़ाकरात अभी तक नहीं हो रहे? 8 माह होने ना मुलाकातें हो रही ना कुछ हो रहा है, तो हर मसले का हल टेबल टॉक होती है, तो कहाँ पर ये मसला रुका हुआ है? कहाँ रुका हुआ है? यही तो आपसे मोहसिन नकवी के पास होगा, मैडम आपने उससे पूछो। मैडम आपने मुज़ाहमत की बात की है और आपने बताया भी है कि आइन भी हमें मुज़ाहमत की इजाज़त देता है, तो आपने यहाँ पे खुद जो है वो टास्क भी दिया कि 10,000 कम से कम बंदा आना चाहिए, और हमने देखा कि हर मंगलवार को पीटीआई जो है वो 10,000 कारकुन जमा नहीं कर सकती, तो मुज़ाहमत कैसे हो सकती है? वो 3-4 हफ्तों से तो हमने सिर्फ कहा था कि MNAs और MPAs आए, क्योंकि उनको अरेस्ट नहीं है करते, इसलिए कहा था। इसलिए हमने कहा अगर MNAs MPAs आए उनको ये नहीं अरेस्ट करते तो वो बेहतर है, तो इससे MNAs MPAs आए हुए हैं सारे। और यहाँ इस वक्त जब 10,000 होंगे, मैं कह रही हूँ 20,000 हो जाएंगे, इस वक्त देखते जाएंगे तो चीज़ बढ़ती जाएगी, या गर्मी से फ़र्क नहीं पड़ेगा। असम्बली से इस्तीफ़ों की बात होती है कि आखिरी ऑप्शन हमारे पास ये, आप समझते हैं कि असम्बली से इस्तीफ़े देने चाहिए मुज़ाहमत के लिए? मेरा ख्याल है 10,000 लोग यहाँ आ जाए ना, ओहदेदार ही आ जाएं, वही काफ़ी है। इस्तीफ़े ना दें? नहीं, मैं कह रही हूँ 10,000 लोग इधर आ जाए ना, बस वो काफ़ी है। मुझे बाकी चीज़ का नहीं, मैं सिर्फ कह रही हूँ कि 10,000 लोग आके यहाँ बैठ जाएं, कि पुलिस भी हमारे साथ ही है असल में, तो आपको पता है। तो मैडम जब आप 10,000 का कहती हैं तो पीटीआई में से कुछ लोग जो हैं वो आपके खिलाफ बातें करना शुरू कर देते हैं कि खान साहब को सिक्योरिटी रिस्क करार दे दिया जाएगा, जेल से शिफ्ट कर दिया जाएगा। फिर नहीं, कहाँ शिफ्ट किया जाएगा? वो कह रहे हैं कि अगर 10,000 लोग आ जाएंगे तो ये पीटीआई के अंदर से आवाज़ें करेंगे, हम उधर चले जाएंगे, फिर जहाँ करेंगे शिफ्ट हम इमरान खान के साथ साथ रहेंगे। ठीक है, ये कौन सी बड़ी बात है शिफ्ट, हम साथ चले जाएंगे। अलीमा साहिबा बताइएगा क्या आज की स्ट्रेटजी होगी, क्या मुशावरत हुई है इस हवाले से? देखिए, हम यहाँ से इमरान खान को अकेला नहीं छोड़ सकते, हम बहनें तो नहीं छोड़ेंगे। जो उनको कैद तन्हाई में रखा हुआ है, हमें एहतजाज करना ज़रूरी है, हमें प्रेशर डालना है। और ये इस वक्त माशाल्लाह सारे MNAs MPAs सब आए हुए हैं, और ये प्रेशर इन पे डलना चाहिए इस हुकूमत पे, जो नाजायज़, एक तो नाजायज़ हुकूमत है और नाजायज़ काम कर रहे हैं। इमरान खान को कैद तन्हाई, इमरान खान का इलाज, 2 चीज़ें हम फरवरी से मांग रहे हैं। मुझे आप एक सवाल पूछें कि हम जो इतने लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, एक लॉफुल मतलब एक कानूनी चीज़ मांग रहे हैं, आईनी चीज़ मांग रहे हैं। इमरान खान का ये हक़ है कि उनको तन्हा आइसोलेशन में ना रखा जाए। इमरान खान का हक़ है कि उनका इलाज हो, ये उनके राइट्स हैं। तो अगर ये उनके राइट्स दे क्यों नहीं देते? हमें एहतजाज करने की ज़रूरत पड़नी क्यों चाहिए? हम क्यों एहतजाज कर रहे हैं? हम उनके हक़ के लिए खड़े हैं, हम इमरान खान को अकेला नहीं छोड़ेंगे। पहले ये होता था कि आप एहतजाज करते थे, आके मुज़ाकरात किए जाते थे, कोई यकीन दहानी करवाई जाती थी, अब तो वो मुज़ाकरात के लिए नहीं आ रहे। क्योंकि हम उनको इजाज़त दे रहे हैं ना कि फैलते जाएं। हम प्रेशर डालने के लिए, तो इससे तो PTI भी अब साथ बैठ गई है, और PTI साथ बैठी है। ये हमेशा MNAs MPAs आते हैं, और ये प्रेशर तो हम डालेंगे। और इमरान खान के हक़, जो उनके राइट्स हैं, जो लीगल राइट्स हैं, उनको दिए जाएं। हम क्या मांग रहे हैं? पहले मुझे बताएं, हम मांग क्या रहे हैं? ये क्यों रोक रहे हैं? ये इमरान खान को कैद तन्हाई में क्यों रखा हुआ है? तो इसलिए हम अपने भाई के लिए, तो उनके इलाज के लिए, उनकी कैद तन्हाई से जो ख़त्म की जाए इनकी, ये 2 डिमांड्स हैं। हम तो लीगल डिमांड्स मांग रहे हैं, लेकिन आप ख़ुद सोच लें, इन लोगों से जाके पूछे ये कर क्या रहे हैं पाकिस्तान के साथ। आप हमें अपने मुल्क की तो फ़िक्र करनी चाहिए। हम पाकिस्तानी हैं, हम अपने मुल्क के लिए दर्द करते हैं। ये तो वो लोग हैं जिन्होंने, यकीन करें, इनकी प्राइवेट जेट्स आएंगे, इन्होंने बैठना है। और आप लोगों को भी पता है, आपको याद है जब ये सारे व्हीलचेयरों में आते थे, प्लेटलेट्स गिरी हुई थी, माशाल्लाह हशाश बशाश खड़े हैं सारे, हशाश बशाश, ना लड़गाता कोई आ रहा है। एक कमर कहता था मेरी कमर ख़त्म हो गई है, दूसरा कहता था मेरी पता नहीं सब कुछ ही ख़त्म हो, सारा कुछ ख़त्म है इनका, सब कुछ ठीक होके खड़े हो गए। बताएं, कोई बीमार नज़र आ रहा है आपको? तो इसलिए ये तो इस किस्म की, इमरान खान इस किस्म की बातें नहीं कभी करते, लेकिन जब इमरान खान कहते हैं कि मुझे नज़र नहीं आ रहा, वो झूठ नहीं बोलते। और ना ही वो कहेंगे कि मेरे लिए
میری آنکھ کے لیے نکلو. وہ صرف بہنوں کو انہوں نے میسج بھیجا تھا. باقی ہماری تو ہم اپنے بھائی کے ساتھ یہ نہیں ہونے دیں گے. ہم یہیں بیٹھیں گے.